बजट के दिन। नमस्कार। और वैलेंटाइन डे के मौके पर ज्वेलरी की दुकानों से लेकर फूलों और गिफ्ट आइटम्स की दुकानों तक सब में भीड़ है। ऐसे में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है, किन किन की मांग सबसे ज्यादा है और इंडस्ट्री कितनी बिक्री की उम्मीद कर रही है, ये सब कुछ बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं PNG ज्वेलर्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गाडगिल। सौरभ नमस्कार। और क्लियरली ये एक ऐसा दिन है जहाँ पर हर रोजाना की कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा सेल्स देखने को मिलती हैं। किस तरह से आप यहाँ पर आज मार्केट्स में भीड़ देख रहे हैं, किस तरह की खरीदारी है और किस तरह की बाइंग होती है यूजुअली वैलेंटाइंस पर? नमस्कार मनीषा जी, सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे अभी सिर्फ लवर्स, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक नहीं रहा है, इट हैज गॉन टू फ्रेंड्स। तो इस साल हम लोग देख रहे हैं कि पीपल आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे विद फ्रेंड्स। इस बार एक नया ट्रेंड भी दिख रहा है, इस सेल्फ गिफ्टिंग। जिस वैलेंटाइंस डे के लिए लोग खुद को भी गिफ्टिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग ट्रेंड सामने दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड हो, डायमंड्स हो, बहुत सी लाइट वेट ज्वेलरी, कैजुअल वेयर ज्वेलरी की अच्छी डिमांड इस दिन दिख रही है। कपल बैंड्स, एक दूसरे के मैचिंग चेन्स, ब्रेसलेट्स, इसकी भी डिमांड दिख रही है। सिल्वर ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में है और एक अफोर्डेबल गिफ्ट आइटम के हिसाब से अफोर्डेबल ज्वेलरी में इसका भी अच्छी डिमांड है। सो ओवरऑल आई थिंक वैलेंटाइंस डे ये एक दिन का नहीं लेकिन पूरे महीने का ऐसा लग रहा है कि मंथ ऑफ फरवरी इज अ मंथ ऑफ लव। तो रोज लोग आके कुछ ना कुछ ले रहे हैं। डिफरेंट एज ग्रुप में लोग परचेज कर रहे हैं। यंगस्टर्स है, मिडिल एज कपल्स है, सीनियर सिटीजन्स है, वो भी चीजें खरीद रहे हैं। सो एक अच्छा माहौल बना है। प्राइसेस जो ऊपर गए थे थोड़ी नीचे आए हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी है। सो मेरे हिसाब से इस बार एक अच्छा ये पूरा महीना दिख रहा है। और सिर्फ आज का दिन नहीं लेकर आने वाला आगे का वीकेंड, पिछला वीकेंड, ये पूरे 10-12 दिन में अच्छी सेल दिखी है, सिल्वर में, डायमंड में और गोल्ड में भी। ओके। तो खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है और सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं, वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन मंथ के तरीके से लोग इसको यहाँ पर मना रहे हैं। अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दत्वानी भी हमारे साथ हैं। ईशू, आप कैसे देखते हैं? लाइट वेट ज्वेलरी खरीदारी ज्यादा यहाँ पर होती है। ऑफ कोर्स शादियों का सीजन तो है ही, तो वो ब्राइडल ज्वेलरी तो चल ही रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वैलेंटाइन के टाइम पे इट यूजुअली इज वॉक-इन्स और लाइट वेट ज्वेलरी। So, one trend that we have noticed this year for Anmol is online. We are getting a lot of not only inquiries but online से offline दोनों काम हो रहे हैं. तो we've created a special line of jewelry for Valentine's, which is very unusual. We have pieces that move in your neck, So it's a very different kind of a concept that we've introduced, and we are getting a very good traction on online. और उसके वजह से ऑफलाइन भी आ रहे हैं। तो इस साल हमको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन में ज्यादा बज़ है। जी सौरभ, ऑनलाइन में एक तो खरीदना आसान होता है, जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन में डील्स भी ज्यादा हैं और काफी सारी जगहों पे काफी जो ज्वेलरी हाउसेस हैं उन्होंने ऑफर्स दी हैं, मेकिंग चार्जेस वगैरह पे। क्लियरली वैलेंटाइन एक तरीके से यहाँ पर एक बड़े उत्सव की तरफ यहाँ पर मनाने जाने लगा है। डेफिनेटली, जैसा ईशू ने कहा, ऑनलाइन एक बड़ा सेगमेंट है और स्पेशली फॉर वैलेंटाइन यंग पीपल, जो ऐसा हो रहा है कि वैलेंटाइन के दिन सब लोग मिल नहीं पा रहे, कोई दूसरे सिटीज में है, सो एक दूसरे को गिफ्ट देना, ऑनलाइन उनके घर में सरप्राइज करना, ये चीजें दिख रही है। और डेफिनेटली ऑनलाइन शॉपिंग, लाइट वेट शॉपिंग जो है, भले वो लाइट वेट सिल्वर ज्वेलरी हो, लाइट वेट गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी हो, वो ऑनलाइन अच्छी बिक रही है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो ट्रेंड है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ओमनी स्टोर का भी थोड़ा ऑनलाइन ब्राउजिंग करके ऑफलाइन शॉपिंग करना, ये भी ट्रेंड दिख रहा है। और जैसा भी आपने कहा, ये मंथ शादी का यहाँ पे मुहूर्त भी बहुत है, तो वेडिंग शॉपिंग भी इसके साथ जुड़ रही है। सो ऐसे भी दिख रहे हैं कि लोग आके वेडिंग शॉपिंग कर रहे हैं और उसके बाद वैलेंटाइन के लिए कुछ ना कुछ छोटी चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन और वेडिंग एंड वैलेंटाइंस। क्लियरली। इशू, टिकट प्राइस आप किस तरह का देखते हैं? कितना स्पेंड कर रहे हैं ऑन एन एवरेज लोग? ने ये लाइन क्रिएट की है विच इज फ्रॉम 50,000 टू 170,000। ये हमने स्पेशल लाइन क्रिएट की है विच इज वेरी वेरी वैलेंटाइन फोकस्ड। तो वो तो काम हो ही रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो
दुकान पर आकर के थिंग्स विच आर नॉट ईदर हार्ट एंड अदर थिंग्स लाइक दैट, वो काम भी हो रहा है. इनफैक्ट एक हमको अच्छा ऑर्डर फ्रॉम अ लिटिल एल्डरली कपल मिला है. इज he wants to give his wife a heart-shaped diamond pair for both the years. So we are executing that, तो अच्छा काम हो रहा है. I think we should be able to collate our numbers by the end of the day. पर buzz अच्छी है, and like I said, ऑनलाइन से ऑफलाइन बस आ रही है, बट वी आर वेरी हैप्पी. यस सौरभ, आप भी देख रहे हैं न्यू लॉन्चेस इस टाइम पे करने के लिए, क्योंकि क्लियरली जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ा रेक इन कर सकते हैं जिस तरह की डिमांड यहाँ पर निकल के आती है. हाँ, लॉन्चेस सब जगह पे, एवरी ज्वेलरी स्टोर चेन आई थिंक लॉन्चेस कर रहा है. हमारे पास भी डायमंड में एक न्यू ईयर ऐसा एक कलेक्शन लॉन्च किया है. प्राइस पॉइंट है जैसे ईशू ने कहा 175,000, सो 1,75,000 में सेट है पूरा. उसमें इयररिंग्स है, पेंडेंट्स है और उसमें फिंगरिंग है. गोल्ड में हमने एक लाइफ स्टाइल का कलेक्शन लॉन्च किया है जो प्राइमरीली वैलेंटाइंस, उसमें हार्ट कलेक्शन भी है और एक लाइट स्टाइल जो आप कभी भी पहन सकते हो कैजुअल वेयर के हिसाब से. और जो सिल्वर स्टाइल हमारा सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड है, उसमें बहुत से अलग अलग कलेक्शंस है सिल्वर वैलेंटाइंस के लिए और डेली यूज के लिए. ऑफर्स भी चल रहे हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट्स है. तो मुझे लग रहा है पूरा मार्केट माहौल बना है वैलेंटाइंस का. एक अच्छी वाइब बनी है और ऑनलाइन ऑफलाइन सब प्लेयर्स खुश है. तो ये एक अच्छा सीजन लग रहा है. 2-3 साल बाद लोग एक्चुअल बाहर निकल रहे हैं, वैलेंटाइन के लिए बाहर जा रहे हैं. कोई पार्टी प्लान कर रहा है, कोई डिनर प्लान कर रहा है. तो ये एक अच्छी चीज है और इससे लग रहा है कि इकोनॉमी में वापस एक जो स्ट्रेंथ थी, एक जो एक्साइटमेंट था, वो वापस आ रहा है. एब्सोल्युटली. सौरभ, आप दिसंबर एंड जैन के महीने बहुत अच्छे नहीं गए, माना यही जा रहा था, क्योंकि सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाइज बना रहे थे, वॉलेटिलिटी बाजारों में बहुत ज्यादा थी, खरीदार बहुत नहीं थे. फरवरी में क्या वो मांग हमने अब यहाँ पर आते हुए देखी है, नंबर्स बेहतर होते हुए देखे हैं? डेफिनेटली दिसंबर थोड़ा ठीक था क्योंकि दिवाली का सीजन के बाद तो रब ऑफ था, वेडिंग्स थे. जनवरी में प्राइसेस बहुत हाइक हुई थी, पीपल वेट एंड वॉच मोड में थे. तो वेडिंग शॉपिंग के लिए लोग बहुत से ओल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज कर रहे थे नई ज्वेलरी के लिए. बट फेब में ये ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया है. प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुकी है और अभी एक लग रहा है कि इसके नीचे सोना नहीं जाएगा. ये एक न्यू लो हो गया है क्रिएट. तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट में वापस लोग जोर शोर में शॉपिंग कर रहे हैं. जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनको कोई बड़ी शॉपिंग करनी है, वो अभी बाहर निकले हैं. अगला महीना मार्च है, ईयर एंडिंग है, गुड़ी पाड़वा है, उसका अक्षय तृतीया है और शादियों का सीजन चल रहा है. सो आई थिंक जो थोड़ा लगा था कि डलनेस आया है मार्केट में जनवरी में, वो कम्प्लीटली वाइप ऑफ हो चुका है. और फेब और मार्च मेरे हिसाब से वापस 1-2 अच्छे मंथ्स रहेंगे और ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग एक अच्छे तरीके से एंड कर पाएंगे. एब्सोल्युटली. एक फाइनल सवाल आपसे भी यहाँ पर, इशू, सोना, चांदी, डायमंड, प्लैटिनम, क्या ज्यादा खरीद रहे हैं लोग आज? तो वैल्यू वाइज तो डायमंड ही हमारे पास ज्यादा चलता है. एंड लाइक सौरभ वाज सेइंग, वी सॉ हिस्टोरिकल हाई इन अक्टूबर. हमारा जो अक्टूबर का सेल हुआ दिवाली के टाइम, हमारे 36 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल था. एंड दिसंबर वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग. नॉर्मली वी ऑलवेज हैव अ हाई ऑन दिसंबर. हाईएस्ट मंथ हमारा दिसंबर जाता है, but December was actually disappointing. February में what I'm seeing is the number of clients for wedding are less, but the quantum is higher. So the value point is higher. And हमारे यहाँ हमेशा value wise हमेशा diamond ज़्यादा ही चलता है because we are known as a more diamond centric jeweler. But gold भी अच्छी तरह से चल रहा है. I mean, keeping in mind the price, people are still coming out and buying. मतलब that is one. शादी के समय पे price of gold is recession proof because उस समय पे कोई price नहीं देखता. It is a matter of demand और वो अच्छी खासी चल रही है वो demand. ऑलराइट. यानी कि बाइंग अच्छी खासी है, नंबर्स यहाँ पर बेहतरीन होते हुए नजर आए हैं और ज्वेलरी एक ऐसा ट्रेंड है जो वैलेंटाइंस पे अब बहुत ज्यादा पकड़ने लगा है. बहुत शुक्रिया सौरभ, इशू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन तमाम पहलुओं पर बात भी करने के लिए. सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, चाहे वो फूल हैं, चॉकलेट्स हैं, बैग्स हैं, पर्सनलाइज्ड आइटम्स हैं, पार्टीज, डिनर्स, जैसे हमारे गेस्ट ने हमें कहा, केक्स हैं, सभी के प्राइसेस आज थोड़े से यहाँ पर ऊपर हैं और लोग स्पेंड करने से कतराते भी नहीं हैं. तो क्लियरली वो इन्फ्लेशन तो है ही और साथ में थोड़े से प्रीमियम प्राइसेस भी आज यहाँ पर आपको बाजार में देखने को मिल रहे हैं.
लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और बाजारों में अच्छा खासी उठापटक है। आज यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स भी हैं, उससे पहले कैसे बनाए स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे।